अगर आप इंटर पास हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आइए देखते हैं उस वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी निकाली गई है बिहार से। बिहार विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा प्रहरी के रूप में, यानी सिक्योरिटी गार्ड की बहाली है बिहार विधानसभा सचिवालय में। विज्ञापन संख्या 2/2023 मैं अभी आपको वेबसाइट पर भी दिखाऊंगा। पहले देख लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण बातों को। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट को 1 जनवरी 2024 को 11 बजे से ऑनलाइन होना प्रारंभ होगा। आखिरी डेट है 21 जनवरी 2024 और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि होगी 23/1/2024 यानी कि 23 जनवरी 2024। तो आपको 1 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी के बीच में हर हाल में अप्लाई कर ही देना है इसको, अगर आप एलिजिबल हैं और साथ में इंटरेस्टेड हैं तो। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की। किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है उसे आप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी है 80 और 28 जो है वो 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए ये पद हैं 28। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा 2 पद जो हैं वो भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती पोती या नातिनी पोती इन सबों के लिए जो है वो रखा हुआ है। हालांकि ये जो है इसकी संख्या बढ़ाई और घटाई जा सकती है। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो बस आपको इंटर पास चाहिए। इसका जो आखिरी डेट है यानी 21 जनवरी 2024 तक आपको इंटरमीडिएट अगर आपने कंप्लीट कर लिया हुआ है तो वैसी स्थिति में आप इसके लिए भर सकते हैं। आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और आरक्षण का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप बिहार के निवासी होंगे। अदर स्टेट वालों को जनरल की कैटेगरी में रखा जाएगा, उन्हें किसी प्रकार से कोई आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आप नीचे वाले पॉइंट को पढ़ करके आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एज की, उम्र की, तो उम्र जो है वो कम से कम 18 साल होना चाहिए 1 जनवरी 2024 को। और अधिकतम जो उम्र है वो 25 साल होना चाहिए जनरल कैटेगरी के महिला पुरुष के लिए। पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 27 वर्ष और इसके अलावा पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 28 वर्ष, SC ST पुरुष महिला दोनों के लिए 30 वर्ष। इसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की, मतलब हाइट वगैरह क्या होना चाहिए, तो 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तराई क्षेत्र के निवासियों को 2.4 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। और इसके अलावा छाती जो होना चाहिए वो 76.5 से 81 यानी 5 सेंटीमीटर तकरीबन फूलना चाहिए। स्त्री की जो है उसकी हाइट 154.6 सेंटीमीटर होना चाहिए और तराई क्षेत्र वाले को 2.4 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। और इसके अलावा दृष्टि जो है वो 6/12 बिना चश्मे के दोनों आँखों से, उन्हें शारीरिक दोष स्वीकृति और व्याधि मुक्त भी होना चाहिए। तो आप यहाँ पर हाइट और चेस्ट को देख सकते हैं। मुख्य रूप से जो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा 167 मतलब 168 आप मान के चल सकते हैं। 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और स्त्री के लिए 155 सेंटीमीटर जो है वो हाइट होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो सबसे पहले एक एग्ज़ाम होगा जिसको प्रारंभिक एग्ज़ाम बोलेंगे, 2 घंटे का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। गणित के 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे और सामान्य अध्ययन के भी 50 नंबर के जो है वो क्वेश्चन होंगे। और यदि ज़्यादा मात्रा में आवेदन आता है तो प्रारंभिक परीक्षा जो है वो 1 से अधिक चरणों में ली जाएगी और फिर उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इसके बाद अगर हम एग्ज़ाम सिलेबस की बात करें तो एग्ज़ाम का सिलेबस आप देख सकते हैं। गणित में संख्या पद्धति, पूर्ण संख्या, दशमलव, भिन्न, इन सबों से पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान में समसामयिक विषय मतलब जो करंट अफेयर्स है, इसके अलावा बिहार राज्य और भारत का जो हिस्ट्री वगैरह या ये जो आम तौर पर जो संस्कृति, भूगोल, आर्थिक, ये सब जो चीज़ें हैं वो पूछी जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी दौड़ वगैरह की, तो शारीरिक दक्षता परीक्षण जो होगा इसमें भी 100 नंबर के होंगे। अगर आप 1.6 किलोमीटर जिसको 1 मील कहते हैं, अगर आप 1 मील 6 मिनट में 6 मिनट में आपको दौड़ना है, 5 मिनट तक दौड़ते हैं तो 100 अंक मिलेंगे। अगर 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 80 अंक मिलेंगे। और इस प्रकार से आगे आप देख सकते हैं पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। 6 मिनट से अगर आप ज़्यादा समय लेते हैं, इन दैट केस आपको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में, पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में।
इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यदि आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो 675 रुपये लगेंगे। बिहार के अलावे किसी अन्य अगर राज्य के नागरिक हैं तो 675 रुपये लगेंगे, और अगर आप SC ST या बिहार के मूल निवासी हैं तो वैसी स्थिति में 180 रुपया लगेगा। अगर आप SC ST की कैटेगरी में आएंगे तो मतलब बिहार का तो आपको होना अनिवार्य ही है, क्योंकि आरक्षण का लाभ विदाउट मतलब बिहार के नागरिकों को नहीं दिया जाएगा। अब देख लेते हैं इसकी वेबसाइट को। ये जो आप देख सकते हैं ये है बिहार विधानसभा की वेबसाइट, और यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 वैकेंसी आई हुई है। आज मैं ये पहला वीडियो जो बना रहा हूँ वो सबसे पहले वाली जो वैकेंसी आई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 2023, इसके ऊपर बना रहा हूँ, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है बिहार विधानसभा में। ये बिहार विधानसभा से निकाली गई है, तो सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है। इंटर पास अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावे भी जो अन्य 3 वैकेंसी है, इसके बारे में भी मैं अगले कल परसों वीडियो लेकर के आऊँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक। और ये है इसका एडवर्टाइजमेंट, जिसे आप पढ़ सकते हैं। हर प्रकार का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप आसानी से इसके बारे में और भी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट जरूर करूँगा कि आप किसी भी वैकेंसी को डालें, किसी भी, केवल ये नहीं, किसी भी वैकेंसी को जब आप डालें तो खुद से आप एक बार जो है वो नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें। और बिहार का नोटिफिकेशन पढ़ना बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि हिंदी भाषा में होती है और साथ में काफ़ी कम पेजेज में होता है। जैसे ये 7 पन्नों में है। आमतौर पर SSC वगैरह की वैकेंसी जो आती है वो तकरीबन 64-65 पन्नों की होती है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 7 पन्नों की है और बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है। तो आप एक बार ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद अप्लाई करें। और इसी प्रकार से अन्य वैकेंसी की जानकारी तुरंत पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।